गौत माता की जय हो। एक साहूकार के साथ बेटे और बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई को दिया लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभिया बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीवने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़ा निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ उसे चलो इन्हें रुको उठाओ एक मिनट। माँ ने उसे सफेद कपड़े, माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोना का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यही सोने का रुपये दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पानी में सो रही थी। वो बोली, सिल्ली हो, सपूती हो, सात पूत की माँ हो, सारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपये ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती दौड़ती माही चौथ आई। करवा ले सात भाइयों की बहन, सात भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत दुखी करवा ले। माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से मेरी बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापी मेरे पाँव। वो बोली, माता, वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के मेरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापी मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन हैं, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ, मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो सब सामान मंगा लेना, देश और सारे सुहा का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई। वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली सारा सुहा का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता, वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने
लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है? वो बोली माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली रोली मोली सेठली गेटली पतासा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति ही अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गया। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई ननद जी आओ हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी वो ही ये कर गई हैं। जाओ ननद माता जी को बोला कि पुरानी चौथ का उजवाला और नई गढ़वाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने तो वो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली बहू घर चलो और चौथ माता का उजड़ना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ। 12 महीनों की तेहरे नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया वैसे माता सबको देना। कहते सुनते हुंकारे भरते रहना। बोलो चौथ माता की जय हो। बंद कर दो।